गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है और कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि अकाउंटिंग क्या है। आपने क्लास 11th में बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पे सबसे पहला चैप्टर ही था अकाउंटिंग की मीनिंग और डेफिनेशन का, जिसमें आपको पढ़ाया गया था अकॉर्डिंग टू AICPA recording, classifying, summarizing, interpretation, analyzing, and communicating of monetary data is called accounting. अब बात आती है कि सर ये कॉस्ट कहां से आ गया यहाँ पे। कॉस्ट, तो कॉस्ट को हिंदी में बोलते हैं लागत। क्या बोलते हैं? लागत। अब किसी भी प्रोडक्ट की अगर आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, सेलिंग प्राइस की, उस प्रोडक्ट को हम कितने में बेचें, तो उसको आप बगैर कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद के फाइंड आउट नहीं कर सकते। पहला पॉइंट, विदाउट कॉस्ट अकाउंटिंग के आप उसको फाइंड आउट कर ही नहीं सकते सेलिंग प्राइस, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस भी पता करना है, आपको अपना मैक्सिमम प्रॉफिट भी पता करना है। और सेलिंग प्राइस और मैक्सिमम प्रॉफिट आप तभी डिसाइड कर पाओगे जब आपको पता होगा क्या, जब आपको पता होगा कॉस्ट। तो कॉस्ट जो है ये इतना बड़ा रोल प्ले करता है आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में कि आप इसको खुद एक एग्जांपल से समझ सकते हो। एक इंडिया की लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट है जिसका नाम है पार्ले जी। 5 रुपए इसकी प्राइस पहले भी थी, 5 रुपए आज भी इसकी प्राइस है। कंपनी इसकी प्राइस नहीं घटा रहा है, कंपनी इसकी वेट को घटा दे रहा है, इसके भार को, प्राइस नहीं कम कर रहा है। क्योंकि अगर कंपनी ने प्राइस नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि कंपनी ने जिस दिन इसके प्राइस को इंक्रीज किया उसी दिन जो इसके कस्टमर हैं वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, मतलब दूसरे ब्रांड की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो पार्ले जी अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए प्राइस सेम रख रहा है, लेकिन अब अगर प्राइस नहीं बढ़ाएगा तो उसका प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, उसको नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या कर रहा है कि प्रॉफिट वो वेट को कम कर दे रहा है। और जब वेट को कम करता है तो वेट को कम करने से क्या होता है कि उसके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। और जब प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाती है तो जो उसका डिजायर्ड प्रॉफिट है, जो वो चाहता है, वो उसको रिसीव कर लेता है। तो ये एक बेनिफिट है। ठीक है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या क्या चीजें आती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में? तो सबसे पहले तो कॉस्ट आ गया, दूसरा आ गया कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग होती है टेक्निक। कॉस्टिंग क्या होती है? टेक्निक। किस चीज की टेक्निक? फाइंड आउट द कॉस्ट। और फिर उसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कॉस्ट आई है उसको रिकॉर्ड करने का तरीका। और फिर उसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटेंसी, जिसमें आपकी कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों जुड़े हुए होते हैं। क्लियर? अब कैसे, इसको आइए हम आपको थ्योरी मोड में बताएं। क्या है भाई कॉस्ट? क्या है कॉस्ट? इज अ foregoing measured in monetary terms, incurred or potentially to be incurred, incurred हो चुका है या incurred होने वाला है, to achieve a specific objective, एक स्पेशल उद्देश्य को अचीव
करने के लिए। कॉस्ट कैन बी टर्म्ड एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विसेज। कॉस्टिंग, कॉस्टिंग टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ ascertaining कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग। यही बात मैंने आपको बताई थी अभी। द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ ascertaining कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटेंसी, cost accountancy include costing and cost accounting. Cost accountancy is the application of costing and cost accounting principle. Method and techniques of science, art, practice of cost control and ascertainment of profitability. फिर उसके बाद आते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की मीनिंग क्या, मतलब है कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप्ड एज एन एडवांस फेज ऑफ अकाउंटिंग। क्या है भाई ये, एडवांस फेज ऑफ अकाउंटिंग। एंड इज ट्राइंग टू मेक अप द डिफिशियंसी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कमियां थी उनको दूर करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक को लेकर आए। इट इज एसेंशियली अ क्रिएशन ऑफ 20th century. Cost accounting accounts for the cost of a product, a service or an operation. It is concerned with actual cost incurred and the estimation of future cost. ये है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। अब बात आती है डेफिनेशन क्या है। तो सीमा, यहां पे इसको काट दीजिए, ये नहीं आएगा। सीमा चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन, उन्होंने डिफाइन किया, एक सिंगल लाइन की डेफिनेशन है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। टेक्निक का मतलब क्या हो गया, तरीका, और प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, प्रक्रिया। किस चीज की, असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, लागत को पता करने की। लागत को पता करने का तरीका या प्रक्रिया ही कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। किसने कहा, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन ने। उसके बाद नेक्स्ट, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने जो कॉस्ट अकाउंटिंग को डिफाइन किया वो इस तरह किया है। द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंट, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट विच बिगिन विद द रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस। जो शुरू कब होता है, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने का, ऑन द बेसिस ऑन विच दे आर कैलकुलेटिंग, एंड एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। और जो आपने रिकॉर्ड किया एक्सपेंस को, और एंड कब होता है, जब आप उसको कैलकुलेट करते हो और एंड करते हो या रिकॉर्ड कर रिपोर्ट बनाते हो स्टैटिस्टिकल डेटा के बिहाफ पे। ठीक है, नेक्स्ट, नेचर एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के। तो सबसे पहला नेचर है स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की एक कैसी ब्रांच है, अकाउंटिंग की ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। मतलब मेन ब्रांच नहीं, मेन ब्रांच तो अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये उसकी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो अकाउंटिंग को स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है। आर्ट एंड साइंस बोथ, आर्ट एंड साइंस बोथ, ये क्या है, ये आर्ट भी है और एज वेल एज साइंस भी है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ साइंस। कॉस्ट अकाउंटिंग साइंस क्यों है, बिकॉज इट हैज इट ओन प्रिंसिपल एंड रूल्स, इसके अपने खुद के प्रिंसिपल, नियम और कानून है, which are followed on regular basis in a systematic manner. It is also an art because its principle and technique are used in solving the business problem through data, cost data. फिर उसके बाद रिकॉग्नाइज एज अ प्रोफेशन, इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल है। इंडिया में ICMI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एक बॉडी है कॉस्ट अकाउंटिंग की, जो कि वहां से पढ़ने वाले जो भी छात्र होते हैं या जो भी व्यक्ति होता है उसको CMA की उपाधि देते हैं। कॉस्ट में मैंने
इंडिया में अगर आपको कॉस्टिंग का वर्क करना है तो आपको सीएमए होना जरूरी है. अ कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज. इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोफेशन आल्सो. द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड प्रोफेशनल असिस्टेंस टू कॉस्ट अकाउंटेंट एंड फ्रेम द रूल्स फॉर देयर प्रोफेशनल अप्रोच. चौथा पॉइंट क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट. इट ascertain cost of product and service through the process of accumulation, classification, analysis and recording. अब एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या क्या आता है? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में आता है मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस को यहां पे बोला जाता है ओवरहेड. याद रखना, कॉस्टिंग में एक्सपेंस को हम लोग ओवरहेड के नाम से जानते हैं. The main function of this system is to determine total cost and cost per unit. फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड कॉस्ट. कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन किस चीज का एप्लीकेशन यूज किया जाता है? स्टैटिस्टिक्स का. प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ कॉस्ट. प्रॉफिट या कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉफिट या लॉस, लॉस या कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डेटा यूज करते हैं, ना कि अकाउंटिंग की तरह. हेल्पफुल टू मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के लिए मददगार होता है. किस तरह से मददगार होता है? ताकि मैनेजमेंट अपने डिसीजन मेकिंग में इसका यूज कर सके. अब आते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या है भाई आपका? स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या स्कोप है? पहला स्कोप, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. कॉस्टों को बांटना, जो खर्चे होते हैं उनको बांटने का काम कौन करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग. द कॉस्ट क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे फैक्ट्री वाले सारे कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड में, ऑफिस वाले सारे कॉस्ट ऑफिस ओवरहेड में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले सारे कॉस्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में. कॉस्ट रिकॉर्डिंग. आफ्टर द कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन वेरियस लेजर अकाउंट. रिकॉर्ड करना. जब आपने क्लासिफाई कर लिया, खर्चों को अलग अलग निकाल लिया, निकालने के बाद जो उनके अलग अलग लेजर हैं उनमें रिकॉर्ड करना. कॉस्ट एलोकेशन. इट इंक्लूड अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड बेसिस. कॉस्ट कंट्रोल. बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कॉस्ट कंट्रोल का. कॉस्ट कंट्रोल, इट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट of cost accounting, and for this purpose various techniques such as standard costing, budgetary inventory, quality control can be adopted. देखो, एक होता है स्पेशलाइज्ड पर्सन, एक होता है नॉन स्पेशलाइज्ड पर्सन. स्पेशलाइज्ड पर्सन एग्जाम्पल के तौर पे, उसका मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल बताऊं. आप लोगों के घर में, सब लोग इस वक्त अपने घर पे हो, घर में आप लोग रोटी खाते हो, रोटी आपकी मम्मी बनाती हैं, और आप जब लखनऊ में रहते थे, यहाँ पे रूम वगैरह लेकर रहते थे, तो आप खुद रोटी बनाते थे. तो आप अचंभे में पड़ जाते होंगे कि जो मम्मी आपकी जब परात में जब आटे लेती होंगी, तो जितना वो आटा लेती हैं उतने में वो जितना मैक्सिमम रोटी बना देती हैं उतने में आप नहीं बना पाते, क्योंकि आप लॉस ज्यादा करते हो, क्योंकि आप स्पेशलाइज्ड नहीं हो उस चीज के लिए. कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे, मैनेजमेंट की सबसे अच्छी बात है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद मिनिमम कॉस्ट. मतलब रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके और कॉस्ट कम लगे. तो वो आप कैसे कर सकते हो? वो आप कर सकते हो थ्रू कॉस्ट कंट्रोल. ठीक है. फिर आता है कॉस्ट कंपैरिजन. इट रिफर्स टू कंपैरिजन ऑफ करंट कॉस्ट विद प्रीवियस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सिमिलर अदर कंसर्न. फिर कॉस्ट रिपोर्टिंग. कॉस्ट रिपोर्टिंग क्या कहता है भाई? इट मींस अब आपने सारा सब कुछ एनालिस सब कुछ कर लिया, करने के बाद आपने पूरा डेटा कंपैरिजन कंट्रोल वगैरह सब करके एक रिपोर्ट तैयार करेंगे. रिपोर्ट तैयार करके किसको देंगे? रिपोर्ट तैयार करके आप मैनेजमेंट को देंगे. मैनेजमेंट को क्यों रिपोर्ट देंगे? ताकि मैनेजमेंट उस रिपोर्ट के बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग कर सके.
फिर उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन, इट मींस परमानेंट एंड जेन्युइन रिडक्शन इन पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड और सर्विस रेंडर. Cost analysis, it involve the estimation of relationship between cost and various determinant of cost. कॉस्ट एनालिसिस क्या है? एस्टिमेशन, रिलेशनशिप, किसके बीच का रिलेशनशिप? कॉस्ट और उसके जो डिटर्मिनेंट होते हैं, जो कॉस्ट को डिटरमाइन करने में जो कॉस्ट के बड़े मददगार होते हैं, या जिनके जिनके बिहाफ पे हम कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, उनका एनालिसिस करना. फिर कॉस्ट ऑडिट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कॉस्ट ऑडिट का. कॉस्ट ऑडिट ये बताता है कि जो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम यूज किया है वो आपके बिजनेस के लिए बेहतर है या नहीं. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या क्या काम है? क्या क्या काम है कॉस्ट अकाउंटिंग का? तो कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे पहला काम है कॉस्ट असर्टेनमेंट, फाइंड आउट द कॉस्ट. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ये देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इट्स टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एवरी यूनिट, जॉब, ऑपरेशन, प्रोसेस, डिपार्टमेंट और सर्विस. द टेक्निक ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग. फिर आते हैं कॉस्ट कंट्रोल. कॉस्ट कंट्रोल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? कॉस्ट अकाउंटिंग का. क्या काम होता है ये? टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉस्ट सेंटर, द वेरियस ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट आर टू बी केयरफुली स्टडीड. मतलब जितने भी ऑपरेशन हम किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए करते हैं, उन प्रोडक्ट की, उन ऑपरेशन की केयरफुली ये स्टडी करता है और देखता है कि कहाँ कहाँ पे हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. Cost reduction, cost reduction refer to real or genuine saving through permanent reduction in cost. ये मैंने पार्ले का एग्जांपल आप लोगों को ऊपर दिया था कि आप कॉस्ट को रिड्यूस करिए तो प्रॉफिट आपकी इंक्रीज होगी. फिर उसके बाद नेक्स्ट, असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट अकाउंटिंग का अगला काम क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का अगला काम होता है कि प्रॉफिट को असर्टेन करना, प्रॉफिट को फाइंड आउट करना. फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट डिटरमाइन कर लिया, प्रॉफिट डिटरमाइन कर लिया, तो जाहिर सी बात है अब आपका अगला काम क्या है? सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करिए. द सप्लाई प्राइस, अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग में सर सेलिंग प्राइस का यूज क्या होता है? देखिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, वो लोग टेंडर वगैरह निकालते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट टेंडर वगैरह निकालती है वो उसके टेंडर को लेते हैं. टेंडर को लेने के लिए उनको अपने प्रोडक्ट को बनाने से पहले ही उसकी सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करनी पड़ेगी. भाई टेंडर निकला, टेंडर निकालने के बाद आप बना के तब थोड़ा ना टेंडर भरोगे, टेंडर आप पहले भरोगे और टेंडर भरने के समय आपको अपना एक कोटेशन प्राइस देना होगा कि इतने में आप प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकते हो. तो आपको वो कोटेशन प्राइस कैसे पता चलेगी? यानी कि वो एक कोटेशन प्राइस या सेलिंग प्राइस आपको कैसे पता चलेगी? तो वो पता चलेगी आपको थ्रू द कॉस्ट अकाउंटिंग. फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर बिजनेस पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग जो है एक बेस प्रोवाइड करता है बिजनेस पॉलिसीज और डिसीजन मेकिंग के लिए. मतलब पॉलिसी बनाने के लिए और निर्णय लेने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग आपको एक बेस देता है कि आप इस प्रोडक्ट में को बनाओ या ना बनाओ, या इसका रीजन क्या है बनाने और ना बनाने का, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, ये सारी चीजें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है. अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मान के चलो कि सपोज हमें कोई प्रोडक्ट बनाना, जैसे मान लो अभी इंडिया की बात करें, इंडिया में टेस्ला आ रही है, टेस्ला एक का ब्रांड है. टेस्ला की जो कार की कॉस्ट है वो 60 लाख रुपए है. ठीक है, इलेक्ट्रिक कार है, मतलब पेट्रोल डीजल से नहीं चलेगी. फिर उसके बाद एक और टाटा की नेक्सन है शायद, वो भी इलेक्ट्रिक कार है. हुंडई वाले भी इलेक्ट्रिक कार लेकर आए. इलेक्ट्रिक कार की कॉस्ट डीजल पेट्रोल कार की कॉस्ट से ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रिक कार की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम है.
अब यहाँ पे बिजनेस पॉलिसी या डिसीजन मेकिंग के लिए हमें देखना होगा दोनों इलेक्ट्रिक कार या डीजल। जैसे हम एक कस्टमर हैं और हमें अगर मान लो मैं एक ट्रेवल की मेरी एजेंसी चलती है, मुझे 20 गाड़ियों की जरूरत है, तो मैं वहां पे दोनों की कॉस्ट निकालूंगा, पेट्रोल कार की, सीएनजी की और इलेक्ट्रिक की, तीनों के कंपैरिजन करने के बाद मैं देखूंगा कि जिसमें रनिंग कॉस्ट सबसे कम आएगी उसको मैं परचेज करूंगा। क्लियर है? तो ये प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर बिजनेस पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। तो रनिंग कॉस्ट जो फाइंड आउट कर रहा हूं वो मैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से यूज करके कर रहा हूं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है? एक टेक्निक है। किसकी टेक्निक है? कॉस्ट अकाउंटिंग की। ठीक। तो आज के लिए बस इतना। बाकी नेक्स्ट क्लास में, ये लेक्चर पहला था, सेकेंड लेक्चर में हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।